नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको यह प्रसंग द्वापर में हुआ था इसको सुनाने जा रहा हूं। महाभारत से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृपि व पुत्र अश्वत्थामा के साथ घोर गरीबी में जीवन गुजार रहे थे। खाने पीने के लिए भी मुश्किल से व्यवस्था हो पाती थी। उसी दौरान द्रोणाचार्य राजा द्रुपद से मिलने जाते हैं, जो कि उस समय पांचाल देश के राजा थे। द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद में आपस में गुरुकुल से ही अच्छी मित्रता थी। दोनों ने शिक्षा साथ प्राप्त की थी। इसी मित्रता की वजह से वे राजा द्रुपद से अपनी मांग रखते हैं। द्रोणाचार्य बोले, मित्र, तुम मुझे 5 गांव और कुछ गाय दे दो, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य के बार बार मित्र कहने पर नाराज हो जाते हैं और सैनिकों को आदेश देते हैं कि इसे धक्का देकर दरबार से बाहर निकाल दो। द्रोणाचार्य इसे अपना अपमान समझते हैं और द्रुपद से राज्य छीन लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। उधर हस्तिनापुर में कौरव और पांडव राजकुमारों की शिक्षा के लिए एक योग्य आचार्य की आवश्यकता है, जो उन्हें ज्ञान के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दे सके। द्रोणाचार्य बड़े ही चतुर ब्राह्मण थे। वे तत्काल भीष्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और राजकुमारों की शिक्षा विधिवत शुरू हो जाती है। शिक्षा पूर्ण होने के बाद द्रोणाचार्य अपने गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी करण मांगते हैं। पहले भीष्म तैयार नहीं होते, पर द्रोणाचार्य के समझाने पर मान जाते हैं। द्रोणाचार्य ने बताया कि उन्हें अपने शिष्यों पर पूरा भरोसा है। तो भीष्म राजकुमारों को युद्ध में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुर्योधन द्वारा अलग युद्ध की बोलने पर दुर्योधन और उसके भाई राजा द्रुपद के बीच युद्ध में दुर्योधन पराजित होता है, परंतु पांडव आक्रमण करते हैं तथा अर्जुन की धनुर्विद्या के बल पर राजा द्रुपद को बंदी बना लेते हैं। द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष पेश किया जाता है। आचार्य द्रोण कहते हैं, मित्र, तुमने मुझे 5 गांव मांगने पर भी नहीं दिए थे। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही आधा राज्य वापस करता हूँ और आधे राज्य पर अपने पुत्र अश्वत्थामा को अभिषेकित करवाते हैं। इस प्रकार आधा पांचाल अश्वत्थामा को प्राप्त होता है। मित्रों, ये तो अश्वत्थामा का मूल परिचय था। अब मैं आपको अश्वत्थामा की मृत्यता का प्रसंग सुनाता हूँ। अश्वत्थामा दुर्योधन को शिक्षा के दौरान गुरुकुल से ही अपना परम मित्र मानता था और सही मायनों में दुर्योधन ही अश्वत्थामा का सच्चा मित्र था। अश्वत्थामा ने आदि से अंत तक अपने मित्र का साथ निभाया। शायद आपको मालूम हो, इस प्रकार द्रौपदी वस्त्र हरण के दौरान अश्वत्थामा ने दरबार में रुकने पर अपने पिता को विवश कर दिया था। महाभारत युद्ध में भी पग पग पर उसने अपनी मित्रता का परिचय दिया था। वह दुर्योधन का सच्चा हितैषी था, जो अपने मित्र के लिए सदा प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता था। और अंत में जब दुर्योधन गदा युद्ध में भीम द्वारा घायल हो जाता है, तब उसके अंत समय में अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलता है और उसकी मरणासन स्थिति से क्षुब्ध होकर दुर्योधन के कहने पर पांडवों की हत्या करने का वचन देता है और धोखे से पांडवों की बजाय अश्वत्थामा पांडव पुत्रों की हत्या कर देता है। दुर्योधन पर सूचना पहुंचाता उससे पहले ही दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। जब पांडवों को अश्वत्थामा का कृत्य ज्ञात होता है तो अर्जुन और अश्वत्थामा में युद्ध होता है। क्रोध में दोनों ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ब्रह्मास्त्र रोक लेता है, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र रोकना नहीं आता था। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। तब श्री कृष्ण गर्भ की रक्षा करते हैं। अश्वत्थामा को दंड देते हुए श्री कृष्ण भगवान बोले, हे भीम, इस दुष्ट की मस्तक की मणि निकाल लो, इससे ये सारी जिंदगी इस दर्द से पीड़ित रहेगा। भीम ऐसा ही करते हैं। अश्वत्थामा आज भी जीवित इस दर्द को लेकर घूम रहा है। जय श्री कृष्ण।